सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। कमर सीधी करो। आप सब अच्छे हो ना? यस सर। मौसम भी सुहावना होने लग गया है, ज्यादा बारिश वारिश का पानी चारों तरफ भरा हुआ नहीं है। ध्यान से सुनो। एक बार एक हाथी था। क्या था? हाथी। रोज आना एक झील में स्नान करने के लिए जाया करता था। कहाँ स्नान करने जाया करता था? झील में। रास्ते में बेटा एक दर्जी की दुकान आती थी। किसकी? दर्जी की दुकान। दर्जी रोज हाथी को कुछ न कुछ खाने को देता था। इस प्रकार से हाथी और दर्जी की क्या हो गई? मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। एक दिन किसी काम से दर्जी कहाँ चला गया और उसका बेटा दुकान में था। ध्यान से सुनो। दर्जी कहीं चला गया, उसका बेटा दुकान में था। उसको बदमाशी शरारत सूझी। उसने जो ही हाथी ने दुकान के अंदर अपना सूंड डाला, ट्रंक, उसने उसके सुई चुभो दी और खिलखिला के हंसने लग गया। मजा आ गया। जैसे कई बच्चे शरारती होते हैं, कुत्ते के पत्थर मारते हैं लेटे हुए के, आराम से बेचारा लेटा हुआ है और उसके पत्थर मारते हैं। कोई कोई करता है तो हम होए होए करते हैं, लेकिन आगे का जन्म पलट के आता है, तब हम कुत्ते बनते हैं, हम कोई कोई करते हैं और वो लड़का बन के आ जाता है, वो होए होए करता है। यही चल रहा है सदा। हाथी बेचारा दर्द बर्दाश्त करके झील पर चला गया। स्नान किया, पहले पानी पिया, फिर स्नान किया और फिर उसके वो घटना याद आई। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा दर्जी के लड़के को। तो अपनी सूंड के अंदर मड, MUD, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, स्कूटी के, इनके मड गार्ड होता है, कीचड़ से रक्षा करता है। तो उसने क्या किया, अपनी सूंड में मड यानी कीचड़ भर लिया और आराम से वापस आया दर्जी की दुकान में। और दर्जी की दुकान में वो स्प्रे की तरह, जैसे आजकल घास के लिए दवाई छिड़कते हैं ना, ऐसे पूरी दुकान में वो कीचड़ खाली कर दिया। सारे कपड़े गंदे हो गए और दुकान का क्या हाल हुआ होगा, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। बड़ी कमाल की स्टोरी है ये। आप कई बार किसी का अहित करते हैं और आप ये सोचते हैं ना इसको पता नहीं चलेगा, बच निकलेंगे। चाहे आप 50 बार बच के निकल जाओ, उसकी आंखों से, उस परवरदिगार की नजरों से बच नहीं पाता कोई। और वो घूम करके आपको वापस अपनी गलती कई गुना होकर के भुगतनी पड़ती है। इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट। समझ गए ना? और इस दुनिया के अंदर 10 से ज्यादा लोग ईमानदार नहीं है, 10 से ज्यादा लोग सच्चे नहीं है, 10 से ज्यादा लोग बर्दाश्त करने के हद तक नहीं जाते। नहीं तो उसने सोच लेना चाहिए था, ठीक हो भैया आज है, चलो दर्द बर्दाश्त कर लें, कल इसका बाप आ जाएगा, ये नहीं आएगा। तो बड़ी मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है काम करने की, उस शक्तिशाली परमात्मा की, उसमें कोई मीन मेख नहीं है। लेकिन वहां गड़बड़ ये हो रही है, तुमको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और साफ कह दिया, जैसा काम करोगे वैसा मैं तुम्हें फल दे दूंगा। जैसा काम करोगे वैसा फल दे दूंगा, निश्चित देता है। इसलिए बड़ी गंभीरता से आप लोगों को जो चीजें बताई जाती हैं उन पे अमल करो। ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।